हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम आपको पढ़ाएंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। टोटल 18 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताते चले जाएंगे। तो मेरा वीडियो को क्या कीजिए कि शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक दिन हम आपको झारखंड जीके का एक ना एक वीडियो देते रहते हैं। इससे जो भी आगे एग्जाम आने वाला है झारखंड का, हर एग्जाम में आपका काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन से पढ़ाते हैं। और इसके अलावा आप लोग मैथ का ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे आप लोग कॉल कर सकते हैं ना। चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला का, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, मुंडा। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। और दूसरा नंबर सवाल है, मुंडुओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हातू कहा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में। और तीसरा नंबर सवाल है, पढ़ा या परहा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, बिल्कुल गलत है ना। तो इसके बारे में क्या क्या सही है ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो इसके बारे में जैसे पहला ऑप्शन है, यह एक अंत ग्रामीण पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका या कार्यपालिका तथा विधायक की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा करता है, सही है ये भी। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। और चौथा नंबर बोला है, पहला पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। पहला पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 का, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अखाड़ा। क्या बोला जाता है, तो अखाड़ा बोला जाता है। चलिए आते हैं हम लोग पंचमा नंबर सवाल में। और पंचमा नंबर सवाल है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किस गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है, इसको बताइए। तो पंचमा का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो पंचमा का भी आंसर क्या हो जाएगा, तो अखाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अखाड़ा हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग छठा नंबर में। और छठा नंबर क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका छठा का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा आपके हाथू मुंडा। क्या बोला जाता है, हाथू मुंडा बोला जाता है प्रधान को। चलिए आते हैं हम लोग 7वां नंबर में। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका जो 7वां का जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, मानकी है ना। किसको क्या बोला जाता है, मानकी बोला जाता है। चलिए आते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल में। 8वां नंबर बोला है, मानकी का पद होता है। मानकी का पद होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 8वां का, तो 8वां का हो जाएगा ए नंबर है ना, वंशानुगत है ना, वंशानुगत होता है ना, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। और अगला सवाल मेरा है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, 9वां का। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, पाहन। क्या बोला जाता है, तो पाहन बोला जाता है। चलिए आते हैं हम लोग 10वां नंबर में। और 10वां नंबर सवाल है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। तो इसका जो 10वां का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी पढ़ा है ना, पढ़ा हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है।
तो इसका जो 11 का आंसर हो जाएगा आपकी तो दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए, है ना, दूसरा नंबर क्या है? डाली कटरी भूमि, डाली कटरी भूमि। चलिए आते हैं हम लोग आगे सवाल 12 नंबर क्वेश्चन में। और 12 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 का, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या क्या सत्य है ये हम जानते हैं। अखाड़ा मुंडा जनजाति में गांव की सांस्कृतिक केंद्र है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम अगला सवाल में, मतलब और जानते हैं इसके बारे में। मुंडा जनजाति में गांवों में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने का व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। पुजर यानी पाहन का सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम लोग 13 नंबर में। और 13 नंबर बोला है मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने, है ना, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? इसका जो 13 का आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा। भूत खेत का जो बोला जाता है, भूत खेत बोला जाता है, यानी सी नंबर। चलिए आते हैं हम लोग 14 नंबर में। और 14 नंबर बोला है मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला है मुंडा का पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल सही है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीण से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मुंडा गांव के विवाद को निपटारा भी करते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है ना। आते हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ये भी बिल्कुल सही है ना। चलिए आते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है मुंडवों द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर का है खुटकटी, है ना, खुटकटी भूमि, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 16 नंबर में। और 16 नंबर क्वेश्चन बोला है खुटकटी भूमि को निर्माण करने वाला कहलाता है। खुटकटी भूमि को निर्माण करने वाला कहता है खुटुकटीदार, है ना, खुटुकटीदार बोला जाता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुटुकटीदार बोला जाता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 17 नंबर में। और 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, 17 नंबर क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट, है ना, खूट का अर्थ है, तो खूट का अर्थ है परिवार। क्या है? तो परिवार, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा परिवार। चलिए आते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है पहाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहाड़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा पहाड़ा राजा। क्या हो जाता है? पहाड़ा राजा, यानी बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा पहाड़ा राजा। और ये मेरा अंतिम सवाल था। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए।